हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मल्टीपर्पज़ प्लांट की जो कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ अन्य क्वालिटीज़ भी रखता है। फ्रेंड्स, एक ऐसा प्लांट जिससे कि एक ख़ास प्रकार का तेल वर्तारा ऑयल प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा ये पौधा बहुत सी कोरियन, थाई और चाइनीज़ डिशेज़ में यूज किया जाता है। इसके साथ ही ये आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करेगा। तो वीडियो में बने रहिए आखिरी तक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने हर्बल चैनल में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे कि इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे तिमूर की। तिमूर, जिसे कि रतन काली मिर्च भी कहा जाता है। इसका बॉटनिकल नेम ज़ैंथोजाइलम अरमेंटम है और ये फैमिली रूटेसी के अंतर्गत आता है। अब हम इसकी बात करेंगे कि इसको भाषाओं में क्या बोला जाता है, जैसे कि हम स्थानीय भाषा, हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा, इसके अलावा अन्य राज्यों की भाषा में भी इसके नाम का वर्णन करेंगे। तो फ्रेंड्स, कुमाऊं में इसे तिमूर, गढ़वाल में टिमरू, संस्कृत में तिमवरू, तेजोवटी और जापानी में किनोमे, नेपाली में तिमूर, यूनानी में कबाबे खंडा, हिंदी में तेजबल, नेपाली धनिया आदि नामों से जाना जाता है। फ्रेंड्स, ये नाम हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप कहीं से भी अगर ये वीडियो देखें तो आप आसानी से इस प्लांट की पहचान कर लें। और अपनी हर वीडियो में हम नामों को बताते ही हैं जो कि एक से ज़्यादा भाषा में प्रचलित हैं। फ्रेंड्स, अब हम बताएंगे इस पेड़ की बनावट कैसी होती है। इसकी ऊंचाई 8 से 10 मीटर तक होती है जब ये मैच्योर ट्री हो जाता है। तिमूर के पेड़ का प्रत्येक हिस्सा औषधीय गुणों से युक्त होता है और यह एक पर्णपाती कांटेदार झाड़ी है, क्योंकि इसमें सीजनल पतझड़ भी होता है। और अगर हम बात करें इसके मल्टीपर्पज़ यूज़ की, तो इसका तना, लकड़ी, छाल, फूल, पत्ती से लेकर बीज तक दिव्य गुणों से भरपूर होते हैं। अगर आपको पाइडिया की समस्या है तो उसमें भी ये बहुत ही कारगर माना जाता है। तिमूर पाइडिया में फ़ायदेमंद, लाभकारी औषधि है। यदि आप इसकी पत्तियों को बारीक पीसकर, जो आप ये पत्तियां देख रहे हैं, इनको आप पीसकर उससे दांत साफ करें तो आपको पाइडिया के अलावा अन्य दंत रोगों में भी जल्द ही आराम मिलेगा। आप इसकी पत्तियों को छाया में सुखाकर इनका पाउडर बनाकर भी रख सकते हैं और उससे नियमित अगर आप अपने दांतों को पेस्ट करें या दातुन करना शुरू करें तो आपको जल्द ही दंत रोग में आराम मिलेगा। इसके अलावा इसके जो बीज होते हैं वो बहुत ही खास होते हैं। इसके बीज मुंह को तरोताज़ा रखते हैं, जो कि एक प्रकार से नेचुरल माउथ फ्रेशनर का काम करते हैं। अब ये छोटा प्लांट है, जो बड़े प्लांट होते हैं उनमें गर्मियों में
आप बीज लगे हुए देख सकते हैं और सूखने के बाद उनका इस्तेमाल किया जाता है। छोटे छोटे बीज होते हैं। और हम बात करें इसके अन्य उपयोग की, तो इसकी लकड़ी के कांटों को अगर आप साफ करके अपने हथेली में रखकर उस लकड़ी को दबाएं तो इससे आपका ब्लड प्रेशर भी कम होगा, क्योंकि वो एक एक्यूपंक्चर का काम करता है। तो अभी हम आपको बताएंगे कि किस टाइप से आप लकड़ी का इस्तेमाल एक्यूपंक्चर के रूप में कर सकते हैं। उससे पहले हम आपको इसके अन्य गुण और फायदों के बारे में बताते हैं। तिमूर के बीज अपने बेहतरीन स्वाद और खुशबू की वजह से मसालों के तौर पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि इनमें जो जायका होता है ये बहुत ही ख़ास होता है। वैसे तो उत्तराखंड और नेपाल में भले ही तिमूर से सिर्फ चटनी बनाई जाती है, जो तिमूर के बीज की हम बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत से हमारे विदेश हैं और उनमें और चाइनीज़, थाई और कोरियन डिशेज़ में इसके बीजों का इस्तेमाल बहुत से व्यंजन बनाने में किया जाता है। और मुख्य तौर पर बीज का इस्तेमाल मसाले के रूप में होता है। सेजवान पेपर, चाइनीज़ पेपर के नाम से जाने जाने वाला यह मसाला चीन के एक सेजवान प्रांत की विश्वविद्यालय सेजवान डिशेज का ज़रूरी मसाला है, क्योंकि चीन में इसका इस्तेमाल बहुतायत से किया जाता है। इस पेड़ के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनका, जिनमें पत्ती, बीज, तना, छाल सब कुछ शामिल है। चीन के अलावा थाईलैंड, नेपाल, भूटान और तिब्बत में भी तिमूर का इस्तेमाल मसाले और दवा के रूप में किया जाता है। उत्तराखंड में तिमूर की लकड़ी को आध्यात्मिक कामों में भी बहुत महत्व दिया जाता है। सनातन धर्म में तिमूर की लकड़ी को आध्यात्मिक रूप से इस्तेमाल किया जाता है और ये पुराने समय से ही परंपरा चल रही है। इसके बीजों का खास तरह का खट्टा मीठा फ्लेवर जुबान को हल्की झुंझुनाहट के साथ अलग ही जायका देता है। अगर आप इसके बीजों को मुंह में रख कर चबाएंगे तो आपको झुंझुनाहट महसूस होगी। और ये एक नेचुरल माउथ फ्रेशनर भी है, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और आप इसके बीजों का इस्तेमाल चटनी के तौर पर भी कर सकते हैं। इसके बीजों में भी बहुत से विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, जो कि हमारे सेहत और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी है। पुराने समय से ही इस पौधे का उपयोग लोक चिकित्सा और आवश्यक तेल उत्पादन के लिए किया जाता है। इसके अलावा यह एक सजावटी बगीचे के पौधे के रूप में भी उगाया जाता है। अगर आपके घर के आसपास खाली जगह है तो आप इसको अपने घर के आसपास भी जगह दे सकते हैं, क्योंकि ये एक दिव्य औषधि है और ये एक मल्टीपर्पज़ प्लांट है। यह पौधा एक आवश्यक तेल वार्तारा ऑयल का भी एक स्रोत है। इसके हमने बताया एक खास तेल इस प्लांट से प्राप्त किया जाता है। तिमूर का पौधा जापान, कोरिया, चीन, ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, भारत और अन्य देशों में मिलता है। तो फ्रेंड्स, आप इसकी पत्तियां देख रहे हैं। इसकी पत्तियां देखिए आप, संयुक्त पत्ती इसमें होती है और
पौधे की खासियत होती है कि इसमें कांटे होते हैं। देखिए वो कांटे दिखाई दे रहे हैं। तो छोटा पौधा है तो इसमें छोटे छोटे कांटे आपको दिखाई देंगे, और जब ये बड़ा हो जाता है तो इसके कांटों का आकार भी बढ़ जाता है। उत्तराखंड में और हमारे देश के अन्य जो पहाड़ी राज्य हैं उनमें सगंध पौधों की खेती के रूप में भी आप इसको उगा सकते हैं, और ये आपकी आमदनी में इजाफा करने का एक जरिया हो सकता है। उत्तराखंड सरकार के द्वारा भी औषधीय पौधों की खेती के लिए अनुदान भी दिया जा रहा है और खेती को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है, जो कि रोज़गार बढ़ाने के अलावा पलायन रोकने में भी एक अच्छी पहल साबित होगी। तो आप इसकी खेती भी कर सकते हैं और स्वरोजगार में देश को सहयोग दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बताएंगे आपको कि आप इसकी लकड़ी का इस्तेमाल करके ब्लड प्रेशर को कैसे कम कर सकते हैं। ये देखिए, हम आपको इसकी एक सूखी लकड़ी दिखा रहे हैं। ये देखिए, आप इसमें देख रहे हैं जो कांटे हैं, देखिए कांटे एक पॉइंट बनाते हैं इसमें। ये आप देख रहे हैं, कांटे जब पुराने हो जाते हैं या जो लकड़ी इसकी कुछ पुरानी हो जाती है टहनियाँ, तो ये कांटे मोटे हो जाते हैं। तो अब इन कांटों की जो नोक है उसको तोड़ दें। उसके बाद ये आपको लकड़ी में उभार या पॉइंट के तौर पर दिखाई देंगे। ये देखिए, आप देख रहे हैं, और पॉइंट के तौर पर ये आपको एक्यूपंक्चर के रूप में आपको फ़ायदा देंगे। आप ऐसी लकड़ी का टुकड़ा बना लें, और लकड़ी का टुकड़ा बना के जब आप इसके कांटों में जो नोक है उसको जब आप हटा देंगे तो पॉइंट आपको ब्लड प्रेशर में आराम देने का काम करेंगे। और लकड़ी का टुकड़ा बनाकर आप इसको दोनों हथेलियों को सीधा करके हथेली के बीच में रख के रोज़ 5 से 10 मिनट दबाने का प्रयास करें। तो आप देखेंगे कि 3 से 5 दिन में ही आपको बहुत आराम मिलना शुरू हो जाएगा। ये एक नेचुरल थेरेपी है, तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।